नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य श्यामला न्यूज़ चैनल। जैसा कि हमारे दर्शकों को पता है कि कैग के रिपोर्ट के अनुसार 71,000 करोड़ के बिहार में खर्च किए गए पैसे का जो हिसाब नहीं मिला है, उसके खिलाफ में असली देशी पार्टी के कार्यकर्ता ने एक जनहित याचिका दायर पटना उच्च न्यायालय में किया था। इसके बारे में जानकारी हमें पृथ्वी कुशवाहा जी ने दी थी। आज हम एक बार फिर उनके साथ हैं और यह जानना चाहेंगे कि उस पीआईआर जो हुआ था उसमें क्या प्रोग्रेस है और इनके जो पीआईआर हुआ है उस पीआईआर में के खिलाफ में लोग इनसे संपर्क किए हैं या नहीं किए हैं। बिहार के इतने बड़े घोटाले के बाद भी बिहार के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर इस चुप्पी का क्या वजह है, लोगों को समझने की ज़रूरत है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। आपने कुछ दिन पहले बताया था कि एक पीआईआर आपने दर्ज किया 71,000 करोड़ का जो हिसाब नहीं, उस पर प्रोग्रेस क्या है, उस केस पर क्या प्रोग्रेस है सर? नहीं, पटना उच्च न्यायालय में जो पीआईएल दाखिल हुआ है, जनहित याचिका दाखिल हुआ है, उसका प्रोग्रेस अब तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन इस समय 6 दिन के लिए बंद है। न्यायालय बंद होने के कारण हमारा अंतिम टेबल पर चला गया है और उसका हियरिंग का उम्मीद है कि बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। उसमें प्रोग्रेस तो अच्छा है, जो कुछ भी मांगा गया है दे दिया गया है और सारी सर्टिफाइड कॉपी सीएजी का रिपोर्ट हर चीज़ लगा हुआ है, कोई रिपोर्ट बाकी नहीं है। तो इस तरह बिहार के जो स्थिति है और जो घोटाला हुआ है वो आपको 70,877.61 करोड़ की मामला है। इतनी बड़ी जो मत कहिए कि इतनी बड़ी घोटाला विश्व की धरती पर, भारत की धरती पर शायद हमको देखने के लिए नहीं मिला इतने बड़े की उम्र में। और इस घोटाले से बिहार की जो क्षति होगी, यहाँ की जनता की कल्याण, गरीबी रेखा की और नीचे हम चले जाएंगे। तो जो आए सो बिहार को लूटे खसोटे और लूटने में ही अपनी दिलचस्पी दिखाए। लेकिन इस लूट का कारण क्या है, क्यों लूटा गया, इसके हेड और मुखिया जो हैं सो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी को तो कॉज बताना चाहिए, लेकिन जो भी भेजा गया, मेल किया गया, नोटिस जो कि गया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। सबसे बड़ा लूट तो पंचायती राज में हुआ, जिसका अभी उप मुख्यमंत्री जो हमारे हैं सम्राट चौधरी जी, उन्हें तो बिना नैतिकता के आधार पर रिजाइन दे देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर? हाँ, दे देना चाहिए, बिना देर किए हुए। इसलिए कि समाज और देश भी देखता है, राज्य भी देखता है। एक गरीब प्रांत है, माना जा रहा है कि हम गरीब हैं, हमारे जो भी विकास होगा, कहीं से पैसा अगर आता है तो उसका पैसा विकास में न लगे कि लूट में लगेगा। तो लूट खसोट सबसे अधिक जो देखने को मिला है पंचायती राज विभाग में मिला है। अभी आपने कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में इतना बड़ा घपला हुआ है, जो ये चारा घोटाला जो 900 करोड़ का था, उस घोटाले से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा घोटाला ये है। लेकिन नीतीश कुमार को तो पूरे बिहार ही नहीं, पूरा देश सुशासन के नाम से जानता है। लोग उनके बारे में ये कहता है कि वो किसके लिए चोरी करेंगे, उनका न अपना परिवार है न कुछ है। फिर ये जो गड़बड़ी हुई है, इस गड़बड़ी में नीतीश जी का क्या योगदान है? देखिए, इतनी बड़ी घोटाला की तुलना अब कहाँ से किया जाए उसकी अलग बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो जीरो टैलेंस रखे हुए हैं, बात तो सही है, लेकिन इस घोटाला सिद्ध करता है कि सारे काम अच्छा करे, एक बुरा कर दीजिएगा ना तो आप खत्म हो जाइएगा। तो इस घोटाला से जुड़ा जब उनका नाम है, इतना महा घोटाला हुआ है और उन्होंने अपने शासन काल में कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं किया, तो हम कैसे मानेंगे कि टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं। जब तक कि रिजाइन 24 हमारे बातों को जाने के 24 घंटे के अंतर्गत अगर उन्होंने रिजाइन दे दिया तो हम मानेंगे, हम गरीब मानेंगे, यहाँ की जनता मानेगी, सारे को विश्वास हो जाएगा कि इन्होंने जीरो टैलेंस का रखते हुए इन्होंने अपना सफाई में इस्तीफा लगा दिया। सर, इस्तीफे की बात करते हैं वही नीतीश कुमार जी से, जो 9 बार इस्तीफा दिए, 8 बार इस्तीफा दिए और 9 बार शपथ ग्रहण किए। इनके ही शासनकाल में सुनने को मिला है कि भागलपुर में एक घोटाला हुआ था, जो सृजन घोटाला, वो भी चारा घोटाला से बड़ा था।
ऐसे कई घोटाले हैं, ये इस्तीफा देने की स्थिति में हैं क्या? इनके नैतिकता कहती है कि वो इस्तीफा दे करके फिर से चुनाव में जाने की तैयारी करेंगे? देखिए, वो जो सृजन घोटाला हुआ था, वो घोटाला खासकर इनकी सरकार में हुई, उस पर गहराई से जनता भी नहीं सोचा। लेकिन वो देखते हुए जो ये जो घोटाला है सामने टू सामने, फेस टू फेस है, यानी मंत्रालय में सामने बैठते हैं, लेखा जोखा करते हैं, ये पूरा मंत्रियों को बुलाकर हर महीना मीटिंग होता है, हफ्ता में भी मंगर को मंगर होता है सुने हैं, और सारे मीटिंग में लेखा जोखा का सारे चीज चर्चा होती होगी कि नहीं होती होगी। लेकिन सारे चर्चा के बावजूद इन्होंने इस्तीफा नहीं लगाया, अभी तक सुन रहे हैं, जिस कारण कि हमने उच्च न्यायालय में, यहाँ पर पटना उच्च न्यायालय में PIL मेरे कार्यकर्ता के द्वारा हुआ है, सारी बात आपके चैनल पर हमने एक बार भी बोल चुके हैं, उसमें विभाग का नाम रख कर बोल दिए हैं। तो अगर इनमें नैतिकता और भावना है राज्य सेवा करने का, बिहार का सेवा करने का, क्योंकि इतने दिन सेवा किए और एक गलती हो गई कि कैसे हुई, ये तो अब यही बताएंगे। तो जब तक इसका क्लियरेंस नहीं होता तब तक हम इस गधी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, तब मानेंगे कि जीरो टैलेंस रखते हैं। और उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके मंत्रालय में 28,000 से अधिक का घोटाला हुआ है। 28,000 करोड़, वही 28,000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है, और वो भी बैठे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। हैं, कोई कहता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाएंगे, कोई कुछ कहता है, आरोप आज लग गया। तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, क्या करेंगे, वो बात की बात है। जनता को ये चाहिए कि आज स्वच्छ सरकार बने और मेरे सामने जो उम्मीदवार मैदान में आवे, जिनका चेहरा हो वो स्वच्छ और साफ चेहरा हो। इस स्थिति में है कि सब लोग इस तरह, तो जितने हैं सबको रिजाइन दे देना चाहिए, लेकिन मुखिया ही रिजाइन नहीं देगा तो और लोग क्या करेंगे। लेकिन उसमें भी नीचे वालों को जो ईमानदार ऑनेस्टी उसमें होगी तो वो इस्तीफा लगा सकते हैं। अगर सर घर में अगर एक बेटा नालायक हो जाए तो वो मुखिया क्या करेगा घर का, कि उसको मार थोड़ी देगा, या वो जो मुखिया हैं वो अपने पद से रिजाइन थोड़ी करेंगे। अब नीतीश जी के शासनकाल में सब छोटा मोटा घटना हो गया तो इस पर क्या रिजाइन करना। अब इतनी बड़ी घटना को छोटा मोटा घटना समझते हैं जी। 34 मंत्री में 11 मंत्री बर्बाद या 11 लूट रहे हैं, तो बाकी क्या आधा आधी मेजोरियत हो, आधा आधी मंत्री का मतलब सब लूटते रहे। इसको छोटी घोटाला से आप संज्ञा देते हैं। आप जैसे चैनल वालों को तो दूसरे चैनल वालों से सहयोग कर इस बिहार के कल्याण की बात के लिए सोचना चाहिए, न कि इस घोटाला पर कहे कि छोटी मोटी घोटाला, इसको छोटी मोटी लेते हैं। सर बड़े चैनलों में तो कहीं दिख नहीं रहा है, बड़े अखबार तो कहीं एक लाइन छाप भी नहीं रहे। एक दिन केवल आया कि कैग ने दिखाया कि 70,000 का हिसाब नहीं, उसके बाद वो पन्ने कहाँ चले गए, अखबार के स्याही सूख गए, और जो ये बड़े नेटवर्क टीवी पर हैं उनको वो लाइन ही याद नहीं है, सब लोग भूल गए उसको। देखिए, कहने का अर्थ है कि तभी तो एक साधारण कार्यकर्ता को, पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता सारे कागजात उठाकर और उच्च न्यायालय में न्यायालय के लिए गया है, पटना उच्च न्यायालय में, कि कम से कम न्याय चाहिए, हमें न्याय मिल जाएगी जनता को। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बड़े चैनल उठावें या न उठावें, मगर आप जैसे छोटे छोटे चैनल एक बड़े चैनल का जवाब दे सकते हैं। छोट छोट अगर 4-5 लाठी को एक साथ में बांध दीजिएगा तो उसको तोड़िए तो नहीं टूटेगा, लेकिन अकेले टूट जाएगा। तो आप जैसे चैनलों का अगर सहयोग मिलेगा तो बैरल चैनल को कोई डर लगता होगा, क्योंकि शक्ति एक तरफ से ताकत है, शक्ति है, देखने में डर लगता होगा, इसलिए नहीं देते हैं। और छोटे चैनल का क्या है, ठीक है जो होगा सो हम देखेंगे, लेकिन इसको उछालेंगे क्योंकि बिहार की जनता का शोषण हो रहा है। इस घोटाला ने ऐसा धूम मचाया कि जो शोषण हुआ है। एक दिन आया और कहीं का रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में इन लोगों ने कुछ नहीं कहा, थोड़ा सा दिए झांकी, लेकिन अभी तो हमने टेलर दिया है, अभी ये टेलर है, असली लड़ाई तो बाकी है। हम लड़कर छोड़ेंगे, हमारे कार्यकर्ता लड़ेगा, एक पार्टी लड़ेगी और सारे देखेंगे। इसलिए मैं बिहार वासियों से सहयोग चाहता हूं कि इन लोगों का जवाब मिले, और चुनाव सामने है, इस देखते हुए इन लोग इस्तीफा अगर नहीं लगाते हैं तो जनता अपने वोट की चोट से जवाब देगी। आप जो काम किए हैं PIL लगा करके जनता के पैसों के बंदरबांट को रोकने के लिए, तो इसमें तो एक कहावत चरितार्थ होती है, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। देखिए, पार्टी कोई छोटी और बड़ी नहीं होता,
अगर उस पार्टी में सेंस है, निकालेगा, बताएगा, तब दुनिया उसे खुद को मान लेगी कि नहीं, यह किसी से कम नहीं है। तो हम किसी से कम नहीं है। इस स्थिति में है कि इतना बड़ा घोटाला हम जनता तक ले जाएंगे तो जनता इस पर विचार करेगी, और एक न एक दिन विचार करेगी और एक क्रांति का रूप लेगा बिहार में। क्योंकि घोटाला आम घोटाला नहीं है, 71 हजार करोड़ का ये मामला है। चुनाव आने को है, इस घोटाले को देखते हुए आप बिहारियों से क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो भी हमारा उम्मीदवार जाता है क्षेत्र में, वो स्वच्छ और साफ चरित्रवान हो, जनता की सेवा करने में समर्थित हो, और वो अपना समय जनता के लिए देता है, सेवा करता है। जैसे हम लोग अपने जनता की सेवा के लिए मर रहे हैं कि इतने हजार करोड़ रुपये, 70,000 करोड़ रुपये ये बर्बाद हो गया है। तो ये मेरे बजट का, साल के बजट का 4 महीना का हिस्सा है। 4 महीना का बजट का मेकअप करने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तो इस जनता का क्या होगा? जिस राज्य में 11 करोड़ की जनता है, 11 करोड़ की जो है सो रोजी रोटी के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। यही लूट, अगर बिहार में लूट कर फैक्ट्रियां बैठती तो हमारी जो जनता दर दर की ठोकर खा रही है। गुजरात मेक इन इंडिया बन गया, मगर बिहार कंगाल का कंगाल ही रह गया। अभी आप पृथ्वी चौहान जी को सुन रहे थे, जो PIL कराने में अहम भूमिका निभाया है, और इनका कहना है कि बिहारियों को आने वाले चुनाव में अपने एवं अपनों के लिए मतदान करना चाहिए। वैसे नेताओं के लिए मतदान न करें कि वो आपके वोट लेकर आपके बच्चों को सड़क पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, और अपने बेटों को कैलिफोर्निया और न जाने कौन कौन से यूनिवर्सिटी में भेजकर उन्हें बेहतर शिक्षा दिलाने का काम करते हैं। तो आप होशियार रहें, सावधान रहें। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। एक बार फिर से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं हम अपने दर्शकों को अपने चैनल के सभी का वर्करों के द्वारा देते हैं। धन्यवाद।